गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखेंगे डे 1 के फर्स्ट असाइनमेंट टैली के, जिसमें पढ़ना है हमको इंट्रोडक्शन, कंपनी क्रिएशन अल्टरेशन, सर्ट कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, ग्रुप एंड लेजर क्रिएशन अल्टरेशन, अल्टरेशन एंड डिलीटेशन ऑफ मास्टर, बैकअप, रिस्टोर, कंपनी डिलीटेशन, ओपनिंग बैलेंस, रिपोर्ट बैलेंसिंग एंड ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो टैली है क्या। देखिए, आसान शब्दों में कहा जाए तो टैली एक बहुत ही प्रचलित अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि छोटे से लेकर बड़े व्यापारों में यूज़ किया जाता है। टैली का खोज सन 1986 में हुआ था। इसका खोज श्याम सुंदर गोयनका ने किया था और सबसे पहले अकाउंटेंट जो थे टैली को जो चलाने वाले श्याम सुंदर गोयनका के पुत्र भारत गोयनका ने 1986 में पेट्रोनिक्स नामक कंपनी में इसका प्रयोग किया था। उस समय टैली डॉस वर्जन में आता था और उसका सीरीज था 4.5। टैली का आप कभी भी कोई भी वर्जन मिलाइए तो वर्जन को ऐड करके वो 9 ही आता है। जैसे कि 4.5 था, उसके बाद 7.2, 8.1, टैली ERP9, मतलब कि जो भी वर्जन है उसका कैलकुलेट करने पे 9 ही आता है। ये टैली का एक अपना प्लस पॉइंट है। तो टैली को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है टैली है क्या। तो देखिए, टैली जो शब्द है इसका हिंदी में अर्थ होता है, टैली एक इंग्लिश वर्ड है, यानी कि हिंदी में उसको कहते हैं मिलान कराना, टैली कराना, यानी कि एक दूसरे से हिसाब किताब मिलाना। तो टैली इसके सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे कंपनी, मतलब इंडिया में जो भी कंपनियां हैं उसमें 90% कंपनी लाइकली टैली एंड 10% कंपनी लाइक अदर सॉफ्टवेयर, बिकॉज टैली इज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो चलिए अब टैली के बारे में कुछ जाने। तो टैली को ओपन कैसे किया जाता है। तो टैली को ओपन करने के लिए टैली के जो डेस्कटॉप पे आइकन बने हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये जो आइकन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आइकन यहाँ पे है। इस आइकन को आप क्लिक करोगे और यहाँ पे डबल क्लिक करने पे ये टैली ओपन होगा। चलिए इस पे डबल क्लिक करते हैं। ये हमारा टैली ओपन हो रहा है। अब टैली जैसे ही ओपन होता है यहाँ पे आता है स्टार्टअप। इसको बोलते हैं टैली स्टार्टअप, मतलब कि टैली स्टार्ट हुए तो स्टार्टअप विंडो इसको अपीयर होता है। टैली को सबसे पहले हम फुल स्क्रीन मोड में कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्टअप में देखिए क्या होता है। टैली के यहाँ पे जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिए रहते हैं, ये वर्जन के बारे में, लाइसेंस के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सबसे पहले स्टार्टअप में हम देखेंगे एक्टिवेट योर लाइसेंस, ये वगैरह। देखिए, टैली 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपको ये बता दूं कि टैली एक बना गया है एजुकेशनल मोड के लिए, यानी कि पढ़ाने के लिए, और दूसरा जो मोड है वो बनाया गया है कमर्शियल यूज़ के लिए, जैसे कि उसको कंपनी में कैसे काम किया जाए। तो काफ़ी डिफरेंट है, मेजर डिफरेंट है बोले तो, कि इसको मेजर डिफरेंट बोल सकते हैं कमर्शियल एंड एजुकेशनल वर्जन में। कमर्शियल जो टैली है हमारा, उसमें क्या है, एवरीथिंग आपको अलाउड है, कोई भी काम कर सकते हैं उसमें। लेकिन एजुकेशनल वर्जन में कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे सबसे मोस्ट रेस्ट्रिक्शन है कि आप एजुकेशनल वर्जन में डेट का फंडा है कि आप महीने के 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख ही डेट यूज़ कर पाओगे। तो 12 महीनों में कुछ महीने ऐसे भी हैं जिनमें 31 तारीख नहीं आते हैं, तो मोस्टली आप 1-2 ही यूज़ कर पाते हो। ये एजुकेशनल वर्जन का सबसे मोस्ट मतलब डिमेरिट है, जो कंपनी रेस्ट्रिक्ट करके रखती है कि यूज़र इस पे केवल सीखे और काम करने के लिए उस टैली का कमर्शियल वर्जन परचेस करे। तो चलिए, हम लोग सीखने के पर्पज़ से अभी ये वीडियो स्टार्टअप किए हैं। तो हम लोग आएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड। देखिए, नीचे में दिख रहा होगा आपको वर्क इन एजुकेशन मोड, जहाँ पे हमारा कर्सर यहाँ राउंड कर रहा है, वहाँ पे देखिए वर्क इन एजुकेशन मोड, इस पे आते हैं और जैसे ही वर्क इन एजुकेशन मोड पे इंटर करेंगे, हमारा यहाँ से टैली का कंपनी खुल जाएगा। यानी कि देखिए, सबसे फर्स्टली आपको मैं बता दूं कि अगर पहले बार आप अगर फर्स्ट टाइम टैली में आप लॉगिन करोगे तो ये विंडो इस तरह से कंपनी नहीं क्रिएट होगा।
इसका मतलब ये कंपनी खुलने का मतलब कि इस टैली में कोई तो काम हुआ है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट कंपनी बना हुआ है और वो कंपनी स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम इस कंपनी को बंद करेंगे, Alt F1 बटन दबा के, बंद हो गया। अगर ये फर्स्ट टाइम आप यूज़ करते तो सेम इसी तरह के विंडोज़ अपीयर होते। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से 4-5 ऑप्शन है, सब ऑप्शन को बारी बारी से मैं आपको समझा देता हूँ। सेलेक्ट कंपनी, इसका मतलब होता है कि आप पहले से कंपनी बना चुके हैं और उस कंपनी को सेलेक्ट करके ओपन करना चाहते हैं। सेकेंड है लॉग इन एज रिमोट यूज़र, वो लाइसेंस कमर्शियल वर्जन के लिए होता है कि आप रिमोट बन के लॉग इन कर लें, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के कहीं का टैली आप यहाँ भी कहीं भी पूरा किसी भी विश्व के कोने में यूज़ कर सकते हैं उसको ERP मोड से। एंड थर्ड ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, यानी कि ये क्रिएट कंपनी का मतलब होता है टैली में नया कंपनी बनाना। और फोर्थ ऑप्शन है बैकअप, यानी आप बनाए हुए कंपनी में जो भी काम किए हैं, मास्टर क्रिएट किए हैं, वाउचर क्रिएट किए हैं, वाउचर में एंट्री किए हैं, तो उसका बैकअप ले सकते हैं हम। और फिफ्थ ऑप्शन है बैकअप लेने के बाद हम कहीं दूसरे सिस्टम में उसको रिस्टोर करना चाहते हैं, तब वहाँ रिस्टोर का ऑप्शन यूज़ करते हैं कि बैकअप को रिस्टोर किया जाए। और लास्ट ऑप्शन है क्विट, क्विट का मतलब होता है कट करना। तो चलिए सबसे पहले आपको आपके बुक्स के अनुसार दिया हुआ है कंपनी क्रिएशन, तो कंपनी क्रिएशन के बारे में हम बता दें। तो अब हम असाइनमेंट में चलेंगे, बुक के असाइनमेंट में चलेंगे, जो कि मौजूद है बुक का असाइनमेंट पेज नंबर 21 में। आपके बुक्स में पेज के आपके बुक्स के पेज में 21 नंबर पेज में दिया हुआ है कुछ कंपनी क्रिएशन विंडो स्नैप, ठीक है ना। तो उस स्नैपशॉट को देख के जो जो डिटेल्स फिल करना है वो डिटेल्स फिल करके आज हम कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे और आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्रिएट कंपनी में। अब क्रिएट कंपनी में जैसे ही आते हैं हमारा पॉपअप आ जाता है, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे है नेम, तो नेम वाला कॉलम में यहाँ पे नेम वाले बॉक्स में यहाँ कंपनी का नाम डालेंगे। जैसे कि हमारे कंपनी का नाम हो गया कन्हैया कंप्यूटर, या आप इस बुक्स को ले लो तो बुक्स का नाम देते हैं मल्टीसेल ट्रेडिंग कंपनी, मल्टीसेल ट्रेडिंग कंपनी, मल्टीसेल ट्रेडिंग कोर इस बुक्स में दिया हुआ है। देखिए मेलिंग नेम का मतलब होता है कि जो कंपनी का नाम हो गया फॉर्मल नेम, अब वो किस नाम से कंपनी जाना जाता है। जैसे कुछ कंपनी होती है उसका फॉर्मल नेम कुछ और होता है और मार्केट नेम जो होता है जिसको नाम से जानते हैं हम लोग वो नाम कुछ और होता है। तो ये हो गया मेलिंग नेम, जिस नेम से मेल वगैरह है, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस क्या है तो एज पर बुक दिया हुआ है 27 NS रोड और नीचे वाले कॉलम में दिया हुआ है कोलकाता है, मतलब इसमें एड्रेस भरेंगे, आपको और भरना है नीचे करके भरते जाइए। अब यहाँ कंट्री पूछ रहा है, यानी कि किस कंट्री से है बिलोंग कर रही है कंपनी, तो यहाँ कंट्री मतलब अपना इंडिया कंट्री से है हम लोग। अब स्टेट कौन सा स्टेट से है तो कोलकाता है, तो जाहिर सी बात है कि वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल ले लेते हैं। वहाँ का पिन कोड जो भी बुक्स में एज पर बुक्स वैल्यू दिया हुआ है वो डालेंगे 740 देन मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पूछ रहा है तो मोबाइल फ़ोन नंबर भी डाल देंगे 033 देन 2657 5 4 times 6 3 times 6 सॉरी, एंड मोबाइल नंबर 9226575666। ये हो गया मोबाइल नंबर। एंड फैक्स नंबर है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर देंगे। ईमेल आईडी है तो इस डालेंगे तो स्किप कर देंगे, जैसे कि multicell@gmail.com, ये ईमेल आईडी कंपनी का दिया हुआ है एज पर बुक वैल्यू। वेबसाइट है तो डालेंगे, नहीं डालेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ आता है कि आप फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, देखिए सबसे ज़्यादा यहीं पे कंफ्यूजन होता है, खास करके न्यू स्टूडेंट को ये पढ़ने के बावजूद भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो ये पॉइंट जो है हमको नोटिस करने वाला, इसको आप ध्यान से देखिए। हम थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, बिगिन्स फ्रॉम, इसका मतलब होता है कि फिनेंशियल ईयर आपका कब स्टार्ट होता है। फिनेंशियल ईयर होता क्या है, फिनेंशियल ईयर एक वित्तीय वर्ष होता है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल 31 मार्च को ख़त्म होता है, इसको बोलते हैं फिनेंशियल ईयर।
तो अभी ये बुक्स पे फिनेंशियल ईयर जो दिया हुआ है वो बहुत ही ओल्ड है, तो वही टाइप करेंगे एज पर बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2010, यहाँ से ये टाइप कर दिए। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन है बुक्स बिगिन फ्रॉम, यहीं पे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होता है, क्योंकि सब लोगों को क्या मालूम होता है कि जब फिनेंशियल ईयर बिगिन्स फ्रॉम यानी कि 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम लिखा हुआ है, तो वहाँ ये क्या करते हैं कि 31 मार्च 2011 यहाँ पुट करते हैं, यानी कि सीधे नेक्स्ट इंड वैल्यू, यानी कि फिनेंशियल ईयर का इंड वैल्यू डाल देते हैं, जो कि एक कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कहीं भी डिटेल्स फिल कीजिए, चाहे टैली हो या एक्सेल कोई भी पढ़ रहे हैं, एक बार उसका हेडिंग जरूर पढ़ें, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम का मतलब होता है कि आपका वित्तीय वर्ष कब से शुरू हो रहा है। तो भाई टैली इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, अगर उसको आप बता दोगे कि शुरुआत इस डेट को हो रहा है, तो वो अंत खुद से निकाल सकता है। वो इतना बड़ा तो कारगर सॉफ्टवेयर तो है ना। अब देखो नीचे जो ऑप्शन पूछ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि आप टैली में हिसाब कब से करना चाहते हो। लाइक दैट कि सपोज आई हैव ओपन कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस, मैंने कन्हैया कंप्यूटर खोला, तो मैंने मेरा कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट जो स्टार्ट हुआ 1 जुलाई को हुआ, बट वो फिनेंशियल ईयर क्या रहेगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। बुक्स बिगिनिंग कब से स्टार्ट करेंगे, तो हम 1 जुलाई से, क्योंकि मेरा बिजनेस जब स्टार्ट हुआ 1 जुलाई को, तो जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो तो 1 जुलाई से ही होंगे, तो हम यहाँ वो डेट फिल कर सकते हैं। ये नहीं कि आप वहाँ पे फिनेंशियल बिगिनिंग डाल दिए, यहाँ पे एंडिंग डाल दिए, ये नहीं, यहाँ पे ये ध्यान देने वाले वैल्यू हैं, इस वैल्यू को आप ध्यान दीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हम जूम आउट करते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है टैली वॉल्ट पासवर्ड इफ एनी, यानी कि यहाँ पे अगर आप पासवर्ड डालते हैं, यानी कि टैली बनाते समय अपने कंपनी को सिक्योर रखने के लिए आप पासवर्ड डाल सकते हैं। वो पासवर्ड यहाँ पे आप डालेंगे तो जब भी टैली ओपन करेंगे वही पासवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो टैली वॉल्ट पासवर्ड इफ एनी कोई टाइप करने से 1 2 3 हम टाइप करते हैं। देन देखिए यहाँ पे आपका सजेशन मिल रहा है कि पासवर्ड स्ट्रेंथ जो है, पासवर्ड की मजबूती जो है वीक है, यानी कि कमजोर है। बट हमको इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे हम लोग डेमो हम लोग सीख रहे हैं, तो चलिए हम आपको नॉर्मली बताते हैं। नेक्स्ट रिपीट पासवर्ड में वही सेम पासवर्ड डालेंगे, यानी कि 1 2 3। देन यहाँ जो ऑप्शन है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, वो जो आपको आगे पढ़ना है। सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब कि यहाँ पे यूजर क्रिएट होगा। कुछ लोग जैसे कंपनी में मैनेजर होते हैं, तो मैनेजर का ये काम होता है। अकाउंट डिपार्टमेंट में हर एक डिपार्टमेंट जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, CRM डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट वाइज वर्क यहाँ बांटा जाता है। उसी को बोलते हैं यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, कि एडमिन किस किस को कितना क्या राइट देता है, यहाँ पे उस ऑप्शन को यस करेंगे। तो वो लेटर सेक्शन में हमको पढ़ना है, तो अभी इस ऑप्शन को नो ही रखेंगे और फिर इंटर बटन दबा के नीचे आएंगे। यहाँ पे बोल रहा है बेस करेंसी सिंबल रुपीज रहेगा, फॉर्मल नेम INR इंडियन रुपीज जिसको बोलते हैं, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट नो, कोई सफिक्स अमाउंट नहीं चाहिए हमको। ऐड बिटवीन स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल यस, जो अमाउंट रहेगा उसके बगल में जो सिंबल रहेगा उसके बीच में स्पेस होना चाहिए अच्छा लगने के लिए। शो अमाउंट इन मिलियन नो, हमको मिलियन में अमाउंट नहीं शो करना है, हमको 1000 में ही शो करना है। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस, बाय डिफॉल्ट डेसिमल पैलेस कितना है, जैसे कि पॉइंट में, जैसे कि आपका रिपोर्ट में आ रहा है 102 रुपये 90 पैसा, तो आपको वहाँ दिखाया जाएगा 102 रुपये 90 पैसा। अगर आपका रिपोर्ट में आता है 102.226, तो उसको वो कन्वर्ट करके डेसिमल 2 पैलेस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन को जिस तरह से बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हैं और यहाँ से कंपनी एक्सेप्ट कराते हैं। जैसे ही यहाँ यस आता है, यहाँ पे देखिए ये जो आपको हर एक जगह मिलने वाला है, इसको हम जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं सॉरी। यहाँ पे जो भी ये ऑप्शन बार बार आपको टैली मिलने वाले हैं, यस या नो का एक्सेप्ट, तो यहाँ अक्सर इंटर यस होता है और नो करने के लिए एन बटन, एक्सेप्ट करने के लिए यस करने के लिए वाई भी होता है या इंटर भी होता है। तो हम जैसे इंटर करेंगे तो हमारा टैली में पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि जो पासवर्ड डाले हैं टैली क्रिएट करने के लिए वो पासवर्ड मांगेगा। जूम आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे क्रिएट किए हमारा यहाँ से पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे 1 2 3, तब मेरा कंपनी का डेटा क्रिएट होगा। देखिए ये मल्टीसेल ट्रेडिंग कंपनी जो है क्रिएट हो चुका है। ये जो विंडो आया है, इस विंडो को हम बोलते हैं पूरे विंडो को गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पे भी मेंशन भी होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लिखा हुआ भी है गेटवे ऑफ टैली।
तो यहाँ ध्यान देना है, इस लाइन पे गेटवे ऑफ टैली लिखा रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं ये टैली के गेटवे ऑफ टैली में क्या क्या डिफरेंट मतलब फीचर्स हैं उसके बारे में समझें। तो ये जितना भी गेटवे ऑफ टैली में है, ये ऑप्शन का हमको असाइनमेंट बाय असाइनमेंट यूज़ करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको सीखना है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा ये करने के बाद लेजर क्रिएट करना। तो लेजर क्रिएट करने के लिए देखिए सबसे पहले चीज़ है कि आपका टैली का डे फर्स्ट है। आप फ्रेशर हो, अकाउंट पढ़े हो, फिर भी आपको कंफ्यूजन होगा ग्रुप चूज करने में कि कैपिटल को यहाँ पे बुक्स में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्रिएट द फ्लोइंग लेजर विथ ओपनिंग बैलेंस। तो आपको वहाँ समस्या ना हो इसके लिए हमने कुछ इमेजेस आपको डिस्प्ले कराएंगे, जो कि वो इमेज को आप वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में बेटर हो, लेजर बनाने में आसानी हो, ग्रुप चुनने में आसानी हो, क्योंकि आप लेजर बनाओगे तो किस अंडर किस ग्रुप के अंदर रखोगे, इसके आपको सहायता मिले। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा सा हम पिक्चर लाते हैं। ये पिक्चर आपके सामने है। इस पिक्चर पे एक साइड यहाँ पे लेज़र दिए हुए हैं कि लेज़र जो आपके बुक्स में बनाने हैं वो लेज़र के नेम है, और ये दिया हुआ है अंडर ग्रुप कि ये लेज़र किस ग्रुप के अंदर जाएगा। तो आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है, और देख देख के ये 2 पार्ट में किया गया है। जैसे कि साइड में भी लेज़र है, इसका ये कैपिटल का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व का रिजर्व एंड सरप्लस, इस तरह से दिया हुआ है। सब किसके अंदर जाएगा इसको आप बना लीजिए। और इस साइड भी लेज़र का नाम है, फिर इस तरह से ग्रुप है, इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए ताकि आपको लेज़र बनाने में काफ़ी मदद मिलेगा। तो आप लेज़र में देख सकते हैं ये साइड जो लेज़र बनाना है इसको सिंगल से बनाना है, सिंगल लेज़र क्रिएशन से, और ये जो बनाना है मल्टी लेज़र क्रिएशन से। तो आपको देखिए यहाँ पे 2 हाईलाइटेड कलर, पीला कलर से हाईलाइटेड किए हुए लेज़र के नाम मिलेंगे, जैसे कि कैश। अब कैश का आप लेज़र बनाइएगा तो वो नहीं बनेगा, या तो डुप्लीकेट का मैसेज देगा कि डुप्लीकेट वैल्यू, या फिर देगा ऑलरेडी एक्सिस्ट। यानी कि देखिए टैली में जब कंपनी हम क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट 2 लेज़र बने होते हैं। पहला लेज़र होता है कैश, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कैश को कैश इन हैंड में रखा जाता है, वो ऑलरेडी क्रिएट रहता है, वहाँ लिखा हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस प्राइमरी रहता है, वो भी ऑलरेडी क्रिएट रहता है। तो इसको आपको बनाना नहीं है, बल्कि आपको आगे बताएंगे अल्टर करके उसका ओपनिंग बैलेंस डालना है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके ये आप इमेज को आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आगे आपको लेज़र क्रिएट करने में आसानी हो। नोट डाउन करने के बाद अब हम लोग आएंगे लेज़र क्रिएट करने के बारे में। चलिए, तो लेज़र कैसे क्रिएट करना, कैसे किया जाता है। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए देखिए ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अकाउंट इन्फो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अकाउंट इन्फो। सबसे पहले अकाउंट इन्फो में जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, ग्रुप्स, लेज़र, वाउचर टाइप एंड क्विट। अभी इसमें क्या आपको क्रिएट करना है उसमें जाएंगे। तो हमें अभी बुक्स के अनुसार, असाइनमेंट के अनुसार लेज़र क्रिएट करना है, तो लेज़र में जाएंगे। अब लेज़र में जाते ही इस तरह से विंडोज़, देखिए ये विंडोज़ आपको पीछा छोड़ने वाले नहीं है। इस तरह के विंडोज़ आपको बार बार जहाँ भी कोई चीज़ क्रिएट करने जाएंगे तो आपको ये विंडोज़ मिलेंगे। ये विंडोज़ इंडिकेट करते हैं सिंगल लेज़र, मल्टी लेज़र, यानी कि ये विंडोज़ अलग अलग नाम से आएंगे। जैसे कि सिंगल, मल्टीपल हम हर जगह रहेंगे, लेकिन वहाँ लेज़र की जगह कहीं ग्रुप हो जाएंगे, कहीं आइटम हो जाएंगे, कहीं यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो जाएंगे, अलग अलग नाम आपको मिलेंगे। तो सिंगल का मतलब होता क्या है समझ लेते हैं, और मल्टीपल का मतलब क्या होता है। जैसे कि एज पर आवर लोकल लैंग्वेज, सिंगल का मतलब होता है अकेला, और मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे। यानी कि सिंगल में क्या होता है, देखिए क्रिएट मतलब होता है बनाना। तो सिंगल मतलब क्रिएट की एक बार में एक ही लेज़र आप बना सकते हैं। सिंगल के थ्रू अगर डिस्प्ले करेंगे तो एक बार में एक ही लेज़र का रिपोर्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। और अल्टर में जाके सिंगल लेज़र से जाए तो एक बार में एक ही रिपोर्ट को अल्टर कर सकते हैं, लेज़र को अल्टर कर सकते हैं। वैसे ही मल्टीपल में है तो क्रिएट का मतलब कि एक बार में बहुत सारे लेज़र क्रिएट कर सकते हैं एक साथ। डिस्प्ले में वैसे ही एक साथ बहुत सारे लेज़र को देख सकते हैं, और अल्टर एक बार में बहुत सारे लेज़र को अल्टर कर सकते हैं। भाई साहब ये तो समझ गए कि सिंगल और मल्टीपल होता क्या है, बट अब यहाँ 3 नया वर्ड यूज हो रहा है, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। इसका मतलब क्या होता है ये आपके दिमाग में घूम रहा होगा, तो इसको मैं बता दूं आपको। क्रिएट का मतलब होता है बनाना,
यानी कोई नया लेज़र, फ्रेश लेज़र बनाना हो तो हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। डिस्प्ले ऑप्शन होता है देखने के लिए, जैसे कि कोई पहले से लेज़र बनाए हैं तो उस लेज़र का डिटेल्स देखने के लिए हम लोग डिस्प्ले ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और अल्टर जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का यूज़ करके हम कोई लेज़र में चेंज करना है यानी कि एडिट करना है तो अल्टर ऑप्शन का यूज़ करके एडिट कर सकते हैं, या हमको लेज़र डिलीट करना है तो अल्टर ऑप्शन यूज़ करके लेज़र को डिलीट कर सकते हैं। लेज़र की ही नहीं बल्कि टैली में जो भी है क्रिएट के थ्रू, जैसे कि आइटम क्रिएट करना है, स्टॉक ग्रुप करना है, स्टॉक यूनिट ऑफ मेजरमेंट करना है, स्टॉक कैटेगरी करना है, तो क्रिएट के थ्रू क्रिएट करेंगे, डिस्प्ले के थ्रू देखेंगे, अल्टर के थ्रू उसको एडिट करेंगे या डिलीट करेंगे। तो अभी तक आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र का क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर का यूज़ क्या होता है। अब चलिए हम क्रिएट करके दिखाते हैं। तो यहाँ सिंगल से चलते हैं, क्रिएट करते हैं। तो सिंगल में जैसे बनाना है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल दिया हुआ है, इसको रखना है कैपिटल अकाउंट के अंदर में। देखिए ये ग्रुप का जो लिस्ट अगर ना आए तो स्पेस बटन दबाइएगा तो यहाँ साइड में दिखेगा आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये लिस्ट वहीं पे एक्सपेंड होता है। अब इसका जो वैल्यू है यहाँ पे वो वैल्यू डालेंगे, कैपिटल का क्या वैल्यू बुक में दिया हुआ है 5,60,000 जो वैल्यू है वो वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे CR/DR है, ये आपको छेड़ना नहीं है क्योंकि बुक्स में देखिए ऑलरेडी वैल्यू जो दिया हुआ है क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, तो क्रेडिट साइड में ही रखेंगे और इसको सेव करा देंगे। ऐसे ही यहाँ से अगला लेजर बनाएंगे कैपिटल रिजर्व, CAP कैपिटल रिजर्व। अब इस लेजर में आते हैं कैपिटल रिजर्व को, जैसे कि आपको बुक्स में जो नोटबुक में आप डाउन किए हैं वहाँ लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में इसको रख लेते हैं और इंटर बटन दबा दबा के यहाँ उसका बैलेंस जो है 17,000 पुट करेंगे और इसको सेव करा देंगे। तो ऐसे ही जैसे आपको बुक्स में दिया हुआ है ऐसे ही लेजर क्रिएट करना है। हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने सभी वीडियो अभी तक पूछ किया था, मैंने सभी लेजर बना चुका हूं और आगे के 2 लेजर जो बचे हैं सिंगल लेजर क्रिएशन के वो भी मैं दिखाता हूं, जैसे कि सिक्योरिटी। तो आप ऐसे ही बुक्स का सहारा लेके आप ऐसे सब लेजर बना लीजिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट एट BSNL डिपॉजिट नाम का ग्रुप होगा। इसका जो भी बैलेंस है बैलेंस आपको डाल देना है, वो ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिक मेंशन होगा। देन ओपनिंग स्टॉक, इसको डालना है करेंट एसेट्स के अंदर। तो ये था हमारा 30,000, इसको सेव करा दिए। तो इस साइड का, एक साइड का मैंने पूरा लेजर बना लिया। अब इस लेजर में 2 लेजर मैंने छोड़े हुए हैं जो कि पहले बताए थे आपको, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि पहले से बने होते। देखिए अब यहाँ हम कैश का लेजर बनाएंगे और जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे यहाँ मैसेज कुछ और आएगा। देखिए यहाँ पे आपको जूम आउट करके मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या मैसेज छोड़ रहा है, कैश का जैसे लेजर बना रहे हैं यहाँ लिख रहा है नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट इंटर डिफरेंट नेम। ये इसका मतलब होता है कि कैश का लेजर बना हुआ है। या फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस का बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बनाते हैं, तो उसका भी सेम मैसेज आएगा, बट यहाँ पे नहीं आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है। देखिए यहाँ पे इस नाम से बनाएंगे लेजर तो भी नहीं बनेगा क्योंकि वो भी पहले से बना हुआ है। अगर आप स्पेलिंग का मिस्टेक करके बनाते हैं तो वो बन जाएगा, स्पेलिंग अगर मैच किया तो नहीं बनेगा। तो सबसे यही चीज़ इस पर ध्यान देना है, ये दोनों को बनाना नहीं है। हम फिर यहाँ टैली में एस्केप बटन होते हैं, हम आपको एस्केप बटन दिखाते हैं कैसे होते हैं। हम कुछ बटन से इंटरफेस कराते हैं आपको, किस बटन को क्या कहते हैं आपको थोड़ा समझने में समस्या हो ना हो
तो देखिए यहाँ टैली, ये हमारा कीबोर्ड का लेआउट खुल गया। इसको बोलते हैं हम लोग एस्केप बटन। ये जो ESC लिखा हुआ है एस्केप बटन, इस बटन का प्रयोग होता है टैली में क्विट करने का, पीछे हटने का, डायरेक्टली पीछे हटने का। ये होता है अल्ट बटन, ये होता है कंट्रोल बटन जो कि आप पढ़ चुके हैं एक्सेल वर्ड में, शिफ्ट बटन। और उसके बावजूद यहाँ पे देखिए एक होता है बैक स्पेस बटन जो कि सिंगल स्टेप से बैक जाता है, पीछे ले जाता है आपको सिंगल स्टेप से। और इसमें यहाँ 4 जो की हैं इनका भी काफ़ी बड़ा महत्व है। इसको बोलते हैं अप एरो की, यानी ये ऊपर की दिशा की ओर कोई आइटम सेलेक्ट करना हो तो उसको ले जाता है। ये डाउन एरो की है जो नीचे की ओर सिलेक्शन के लिए, ये लेफ्ट एरो की है, ये लेफ्ट एरो के लिए दिशा की ओर, और ये राइट एरो की है जो राइट दिशा की ओर के लिए। तो ये सब इसका बड़ा एक कॉम्बिनेशन का महत्व है। चलिए अब हम लोग पीछे हटते हैं, बैक स्पेस बटन दबा के, एस्केप बटन दबा के, ESC जो कॉर्नर का बटन है उस बटन को दबा के पीछे हटते हैं। अब यहाँ अल्टर का प्रयोग कर हम एक कैश का लेजर में केवल बैलेंस डालेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ आएंगे और बैलेंस कैश का जैसे कि बुक्स में दिया हुआ है 25,000, यहाँ बैलेंस पुट कर दिए। वैसे ही अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे और इसका भी बैलेंस पुट करेंगे हम यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस है 1,35,000, उसको भी यहाँ पुट कर दिए। तो ये था हमारा सिंगल लेजर क्रिएशन। अब मल्टीपल से लेजर कैसे क्रिएट करेंगे वो देखेंगे इस वीडियो में। तो मल्टीपल से क्रिएट करने के लिए सीधे एस्केप करके आ जाएंगे हम लेजर में और यहाँ पे मल्टीपल से क्रिएट करेंगे। तो जैसे क्रिएट करेंगे इस तरह से विंडो आएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ अंडर ग्रुप में क्या करना है, ऑल आइटम लेना है और इसके बाद यहाँ से लेजर बनाना शुरू कर देना। जैसे कि पहला लेजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये है बैंक अकाउंट, इसका बैलेंस है 85,000। देन अगला है एक्सिस बैंक लिमिटेड, जैसे कि बुक्स में दिया हुआ है ये भी बैंक अकाउंट के अंदर में आएगा। इसको भी बैंक अकाउंट लेते हैं, इसका भी जो बैलेंस है 1,65,000 ले लेते हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स है, जैसे कि आपको नोटबुक में आप नोट डाउन किए हैं इस वीडियो के इमेज के माध्यम से 80,000, उसका भी डाल देते हैं। तो ऐसे ही हम वीडियो पोस्ट करते हैं। तो जब तक मैंने वीडियो पोस्ट किया था इतना लेजर बना लिया, अब आगे लेजर मैं आपके सामने बनाऊंगा। जैसे कि मेसर सनराइज इंडस्ट्रीज़ हैं, सनराइज इंडस्ट्रीज़ को हम सन्ड्री क्रेडिटर जैसे कि हम आपको नोट्स में लिखवाए हुए हैं उनका लेना है, उनका बैलेंस डालना है, आगे बढ़ना है। यहाँ देखिए बिल वाइज ब्रेकअप वैल्यू यहाँ पूछा जाएगा आपसे, तो उस ऑप्शन को यहाँ यस नो कर यहाँ से दिखाना है कि किस डेट का है। तो आप इसको 31 लेके आप बढ़ते जाओ। फिर नेक्स्ट जो है वो लेजर ले लो मेसर्स अल्का एंड को, इनको लेना है। इसके बाद इनको देना है, ये क्या है सन्ड्री क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर इनको भी ले लेते हैं मेसर्स अल्का एंड को। इनका जो बैलेंस है 15,000 पुट करेंगे। उसके बाद है मेसर्स लिटिल ट्रेडिंग, ये है हमारे लिए सन्ड्री डेटर क्योंकि इनका बैलेंस डेबिट साइड है। और इनका जो बैलेंस है मेसर्स लिटिल ट्रेडिंग का 20,300, इनको ले लेते हैं। नेक्स्ट है मेसर्स कपूर रिटेल्स, ये क्या है हमारे लिए डेटर। देखिए यहाँ पे मेसर्स कपूर रिटेल का जो बैलेंस दिया हुआ है आप बुक्स में देखेंगे क्रेडिट साइड, जिससे हम लोग मानते हैं कि ये क्रेडिटर है जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है जो डेटर जो हमसे माल खरीदता है वो भी तो हमको एडवांस में पैसा दे सकता है, तो वही उसी का ओपनिंग बैलेंस से एडवांस में बैलेंस है। तो ये है सन्ड्री डेटर ही है, बट इसका बैलेंस जो है क्रेडिट साइड में, यानी कि हम माइनस में बैलेंस डालेंगे इसका 2500। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, इस पे ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर कपूर एंड रिटेल का जब भी लेजर बनाइएगा आप, वहाँ पे इसका देखिए क्रेडिट साइड में बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि वो माइनस में 2500 लिखिएगा
ऑटोमेटिक क्रेडिट आ जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे 2500 लिख के सीयर साइड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी हो जाएगा। अब आगे बनाते हैं जो लेज़र है। आगे के लेज़र हैं मेसर्स विजय ब्रदर्स, मेसर्स विजय ब्रदर्स। मेसर्स विजय ब्रदर्स जो है डेटर है हमारे लिए, इनको ले लिए और इनका बैलेंस यहाँ पे टाइप कर दिए, जो भी है इनका 23,000 यहाँ पे ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद आप इंटर बटन दबाओगे, तैसे ही यहाँ पे आप देखोगे नीचे कॉर्नर में एक यहाँ पे एक्सेप्ट का विंडो पूछेगा, तो यहाँ पे इंटर यस दबाओगे तो इंटर हो जाएगा, वाई दबाओ या इंटर दबाओ तो ये सेव हो जाएगा, और नो दबाओगे तो ये सेव नहीं होगा, फिर कट जाएगा। यहाँ से इंटर दबा दो, ये सेव हो जाएगा। जो भी लेज़र आप बनाए वो लेज़र मल्टीपल से सेव हो गया। अब चलिए डिस्प्ले के थ्रू सभी लेज़र को देखते हैं। ऑल आइटम में जितना लेज़र बनाए थे सब लेज़र बन गया, दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप सिंगल से बनाए हैं तो उसको नहीं देख सकते, आप सिंगल से बनाइए या मल्टीपल से, लेज़र हो या आइटम हो या ग्रुप हो, उसको कहीं से डिस्प्ले कीजिएगा तो सब एक साथ डिस्प्ले होगा, कहीं से अल्टर कीजिएगा तो सब, या तो सिंगल से अल्टर की तो भी सब दिखेगा, और मल्टीपल से कीजिए तभी भी सब दिखेगा, क्योंकि बनता अलग अलग मोड से लेकिन स्टोर होता है एक ही पैलेस पे, इसीलिए सेम जगह से दिखता है। ठीक है, अब ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 3 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, अब इस पे देखते हैं हम। उससे पहले आपको बता दें कि ये अल्टर करने के लिए वो सब हम यूज़ करेंगे। यहाँ से एस्केप बटन दबा के हम स्टेप बाय स्टेप 2 बार एस्केप बटन दबाएंगे और हम आ जाएंगे यहाँ गेटवे ऑफ टैली में, जो कि यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आपको मेंशन किया हुआ है, दिख रहा है आप लोग को अच्छा से वीडियो में। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, नाउ मॉडिफाई द लेजर ऑफ एज नेम एज फर्नीचर। का जो लेजर है फर्नीचर एज फिक्सर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक बोल रहा है कि फर्नीचर का जो लेज़र बनाए हैं उसका नाम बदल के आप फर्नीचर एंड फिक्सर कर देंगे, और उसके बाद बिल्डिंग का जो लेजर बनाए हैं उसका नाम बदल के लैंड एंड बिल्डिंग कर देंगे। तो नाम बदलने के लेज़र के लिए आप कहाँ जाना पड़ेगा वो आपको मैं इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अभी बताता हूँ। तो देखिए, जैसे आप लेज़र क्रिएट करने के लिए आप अकाउंट इन्फो में गए, लेज़र में गए, वैसे ही हूबहू हमको अल्टर करने बदलने के लिए, नाम बदलने के लिए यहाँ तक आना है, और यहाँ से बनाने के लिए, नया बनाने के लिए हम लोग क्रिएट लेते थे, आपको ध्यान होगा। लेकिन अब हम यहाँ पे अल्टर लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, अब हम अल्टर लेंगे और अल्टर के थ्रू जाएंगे, और यहाँ बोलेगा नेम ऑफ द लेज़र, कौन से लेज़र को आप सुधारना चाहते हो। तो यहाँ बोल रहा है फर्नीचर, तो फर्नीचर का FUR टाइप करेंगे, ये लेज़र आ गया, और इस पर इंटर करेंगे, जैसे वो लेज़र का पूरा पॉपअप खुल जाएगा। अब यहाँ फिर से टाइप करेंगे फर्नीचर एंड फिक्सर, या फर्नीचर एंड फिक्सर टाइप करके कंट्रोल कर देंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग का जो लेज़र है उसको लैंड एंड बिल्डिंग करेंगे। बिल्डिंग का जो लेज़र है, इस बिल्डिंग को, लेज़र को ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, और इसको फिर कंट्रोल ए का मतलब होता है सेव ऑल, कंट्रोल ए करेंगे सब ये सेव हो जाएगा। ये दोनों लेज़र सुधर गया। आप अब देख सकते हैं यहाँ पे लेज़र में जाके, डिस्प्ले में जाके, या ऑल यहाँ से डिस्प्ले करके, मल्टीपल्स डिस्प्ले करके, ऑल आइटम करके यहाँ देख सकते हैं कि अब जो फर्नीचर का लेज़र था वो फर्नीचर एंड फिक्सर के नाम से हो गया, एंड जो लेज़र था आपका बिल्डिंग का वो लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से हो गया। ये आपको दिख रहा होगा। तो ये अल्टर के थ्रू ये सब वर्क हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, नाउ चेंज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल एज यूजिंग मल्टी लेज़र अल्ट्रेशन स्क्रीन। अब बोल रहा है कि आपको 2 लेज़र की ओपनिंग बैलेंस बदलना है, वो भी क्या यूज़ करके, तो मल्टी अल्टरेशन लेज़र स्क्रीन। तो देखिए, जैसे अल्टर सिंगल से किए वैसे मल्टीपल से कर सकते हैं, वही स्टेप है। अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे, और यहाँ से मल्टीपल से अल्टर करेंगे, और यहाँ पे जैसे आएगा तो ऑल आइटम लेंगे। ऑल आइटम लेने के बाद देखिए किसका किसका बैलेंस बदलना है।
तो यहाँ पे बैलेंस बोल रहा है बदलने के लिए आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि इसका बैलेंस यहाँ पे आके क्लिक करेंगे और इसका बैलेंस जो बोल रहा है बुक्स में बुक वैल्यू 18,000। एंड बोल रहा है टेलीफोन बिल का फिर ऐसे ही इंटर मार के आएंगे। टेलीफोन बिल का बैलेंस यहाँ बदल करना है 10,000 और इसको इंटर मार के या कंट्रोल ए बटन दबा के यहाँ से सेव कर देंगे। ये सेव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बोल रहा है नाउ चेंज द कंपनी इंफॉर्मेशन एज गिवन। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है कि नाउ चेंज द कंपनी इंफॉर्मेशन एज गिवन। कंपनी का जो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पेज में देखिए 22 पेज में जाइए आप, वहाँ पे इस पेज के पीठ पे दिया हुआ है आपको एक कंपनी क्रिएशन विंडो स्क्रीन। इसमें जो है वो डिटेल्स फिर से फिल करना है, यानी कुछ इसमें बदलाव आए हैं वो बदलाव को चेंज करना है। तो कंपनी के डेटा को अल्टर करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक 3 बार एस्केप करो यहाँ से, सिंगल एस्केप, डबल एस्केप और ट्रिपल एस्केप। यहाँ से आ गए आप गेटवे ऑफ टैली में। अब गेटवे ऑफ टैली के बाद हम यहाँ से कैसे कंपनी का डेटा अल्टर करेंगे, एडिट करेंगे, उसमें कुछ बदलाव लाएंगे, अब उस मैटर पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बटन दबाएंगे अल्ट के साथ F3 बटन, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों यहाँ अल्टर। इस अल्टर ऑप्शन का प्रयोग करके और अपने कंपनी को यहाँ पे लेंगे मल्टीसेल ट्रेडिंग कंपनी और इस पे एंटर करेंगे। यहाँ पे ये हमारा कंपनी का अल्ट्रेशन स्क्रीन आ गया। अब इसमें जो डिटेल्स हमारे बुक्स में दिया हुआ है वही डिटेल्स इसमें मैच कराने हैं, टैली कराने हैं। तो देखिए मल्टीसेल ट्रेडिंग कंपनी वो सही है। यहाँ एड्रेस में देखिए कुछ डिफरेंट है, 32B के बाद है APF रोड नीमतला, APF रोड नीमतला। ये डिटेल्स यहाँ बदल दिए, बाकी सब ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। अब इसको हम ऐसे इंटर मार के यहाँ से इंटर बटन दबा के इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे, यानी कि ये सेव हो गया। कंपनी का जो भी डिटेल्स था वो चेंज हो गया। अब क्वेश्चन फिर यहाँ से स्किप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, 2 बार स्किप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है नाउ डिलीट द पार्टी लेजर ऑफ मेसर्स अल्का एंड को। तो आपको मैं बता दूं कि डिलीट का शॉर्टकट होता है टैली में Alt+D दबाइएगा तो डिलीट का एक कंफर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, और यहाँ पे यस कीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए डिलीट करने के लिए जाते कहाँ है, लेज़र को। तो देखिए लेज़र को आपको पहले भी बताए हैं कि लेज़र को या तो एडिट करना हो या डिलीट करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अल्टर ऑप्शन। तो यहाँ से अकाउंट इन्फो में जाएंगे, उसके बाद लेज़र में जाएंगे और यहाँ पे अल्टर ऑप्शंस दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। इस अल्टर इसके ऑप्शन को ओपन करेंगे और जिस लेज़र को यहाँ डिलीट करना है उसका नाम टाइप करेंगे, यानी कि मेसर्स अल्का एंड को। मेसर्स अल्का का यहाँ लिस्ट में आ गया। मेसर्स अल्का को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ टाइप करेंगे Alt+D। जैसे बटन दबाएंगे यहाँ यस करेंगे, ये लेज़र डिलीट हो जाएगा हमारा। अब यहाँ आप खोजिएगा मेसर्स अल्का तो ये नहीं मिलेगा, मेसर्स अल्का करके लेज़र ही नहीं मिलेगा, राइट। अब यहाँ तक समझ गए आप। अब हम रिपोर्ट मैच कराएंगे बैलेंस शीट का। तो देखिए एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली आया गया। अब हम जाते हैं अपने बैलेंस शीट पे, क्या रिपोर्ट मैच कर रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग बैलेंस शीट में कैसे जाएंगे वो देखेंगे। अभी तक हम बैलेंस शीट की बात कर रहे थे। तो देखिए ये गेटवे ऑफ टैली है। गेटवे ऑफ टैली में आप आके यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट रिपोर्ट के अंदर में बैलेंस शीट दिख रहा है। यहाँ बैलेंस शीट मिलेंगे आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेंगे, स्टॉक समरी मिलेंगे, रेशियो एनालिसिस मिलेंगे। तो चलिए हम बैलेंस शीट में चल के और बहुत डिटेल्स मिलाते हैं। तो बैलेंस शीट ओपन करते हैं, ये बैलेंस शीट ओपन हो गया हमारा। अब रिपोर्ट मैच करते हैं। एक्सपेंड करना हो तो Alt+F1 बटन दबाएंगे और एक्सपेंड कर सकते हैं इस डिटेल्स को, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से आते हैं बैलेंस शीट में और मिलाते हैं ग्रुप वाइज। जैसे कि कैपिटल अकाउंट का बुक्स में दिया हुआ है 6,30,000, लोन्स एंड लायबिलिटी दिया हुआ है 2,90,000, करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है 1,28,000,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 1,35,000। तो आपको यहाँ डिटेल्स पूरा मिलते आ रहे हैं। फाइनल दिया हुआ है 11,83,000 दिया हुआ है फाइनल, वो भी मिल रहा है नीचे में हमारा यहाँ पे। अब आते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में देखिए फिक्स एसेट्स के नाम पे 4,55,000 रुपये हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट के नाम पे 2,85,000 जैसे बुक्स में मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। और करेंट एसेट्स के नाम पे दिया हुआ है 4,43,000, राइट। ये देखिए नीचे जोड़ के इसका भी 11,83,000 हो जा रहा है। तो ये मेरा रहा बैलेंस शीट का रिपोर्ट जो कि मैच कर गया। अब ये बैलेंस शीट का रिपोर्ट मैच कर गया है। अब हम लोग एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और अगले क्वेश्चन का इंतजार करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है कीप बैकअप योर कंपनी अंडर डी ड्राइव योर नेम फोल्डर, नाउ डिलीट द कंपनी फ्रॉम टैली। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंपनी को बैकअप लेना और रिस्टोर करना। अगला 8 और 9 क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंपनी को आप रिस्टोर कीजिए। तो देखिए ये बहुत ही टैली में नए जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव पार्ट होता है। ये इसको यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। तो थोड़ा सा यहाँ से वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम गेटवे ऑफ टैली से Alt F3 दबाएंगे और यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे लास्ट थर्ड ऑप्शन बैकअप एंड लास्ट सेकेंड ऑप्शन रिस्टोर। यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाएंगे तो बैकअप होगा और इस ऑप्शन पे जाएंगे तो रिस्टोर होगा। तो चलिए बैकअप लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है बैकअप। तो बैकअप के लिए तो लोकेशन बोल रहा है कि अपने कंप्यूटर के डी ड्राइव में अपने नाम का फोल्डर बनाइए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं भी आप बैकअप ले सकते हैं अपने मन से। तो चलिए हम बैकअप में जाते हैं और बैकअप में जैसे जाएंगे तो यहाँ पूछ रहा है सोर्स। देखिए आपको यहाँ ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य चीज़ है। यहाँ पे लिख रहा है सेलेक्ट कंपनी टू बैकअप। तो पूछ रहा है सोर्स, तो सोर्स को हमको छेड़ना नहीं है। सोर्स जहाँ है वहाँ रहना है। वहाँ से इंटर बटन दबाएंगे हम और नीचे आएंगे। और मेन चीज़ है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन आप कहाँ रखना चाहते हैं, यानी कि जो सोर्स है कंपनी का वो तो डेटा ले लिया ऑटोमेटिकली, लेकिन आप कहाँ रखना चाहते हो इसको। तो इसको जहाँ रखना चाहते हो उसका यहाँ डायरेक्टरी देना होगा, यानी कि लोकेशन देना होगा, पथ देना होगा, पाथ जिसको बोलते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सीधे हम मिनिमाइज करते हैं टैली को और डेस्कटॉप पे अपने नाम का फोल्डर बनाते हैं। डे 1 बैकअप करके डे 1 बैकअप, डे 1 बैकअप करके यहाँ पे फोल्डर हम बना लिए और इसी फोल्डर का लोकेशन दे देंगे। तो देखिए ये फोल्डर का लोकेशन लेने के लिए, पाथ लेने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरा पाथ एक्सपेंड हो जाएगा। और इस पाथ को सेलेक्ट करके कंट्रोल C करेंगे, यानी कि ये एड्रेस बार जो है उसको हमको कॉपी कर लेना है। इस पाथ को हम कॉपी कैसे करेंगे, तो यहाँ से बैकअप नाम का फोल्डर खोलते हैं और इस पर क्लिक करेंगे एड्रेस बॉक्स पे और यहाँ से कॉपी करेंगे। जैसे ही कॉपी करेंगे ये कॉपी हो गया पाथ। अब इस फोल्डर को हम काट देंगे। अब काटने के बाद फिर से अगेन हम लोग टैली में जाते हैं। यहाँ से टैली में आ गए। तो आप लोगों को मालूम होगा कि टैली में बैकअप कॉपी एंड पेस्ट का दूसरा शॉर्टकट होता है। जैसे कि वहाँ पे टैली में होता है कॉपी का कंट्रोल Alt C और पेस्ट का होता है कंट्रोल Alt V। तो चलिए हम यहाँ से टाइप करते हैं कंट्रोल Alt और V। देखिए यहाँ से ये बैकअप नाम का पूरा पथ कॉपी हो चुका है। अब यहाँ से इंटर मारेंगे तो कंपनी का नाम आएगा। तो कौन सा कंपनी है भाई, तो हमारा कंपनी का नंबर है 1001। क्योंकि पासवर्ड डाले हुए हैं तो नाम नहीं दिखाएगा, वो स्टार में दिखाएगा। तो कंपनी का हमारा नाम नंबर से हम पहचानेंगे। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, हमारे कंपनी का नंबर है 10,001। तो यहाँ से 10,001 कंपनी लेंगे और बाकी इंड ऑफ लिस्ट ले लेंगे। इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और जैसे एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पासवर्ड पूछेगा कि जो कंपनी का आप बैकअप ले रहे हो अगर पासवर्ड डाले हो तो वो पासवर्ड दीजिए। तो 1 2 3 हमारा पासवर्ड था, पासवर्ड डालेंगे
ये हमारा कंपनी का बैकअप हो चुका है। आप अब टैली को मिनिमाइज करके और वो फोल्डर में जाके डे 1 के बैकअप में यहाँ से आप देख सकते हैं उसका बैकअप का एक फाइल बन चुका है। अब चलिए हम टैली से कंपनी को डिलीट करते हैं। तो एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। अब टैली में बने हुए कंपनी को डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए ऑल्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे। ऑल्ट के साथ F3 बटन दबाने के बाद यहाँ अल्टर का ऑप्शन आता है, अल्टर में जाएंगे और अल्टर में जाने के बाद यहाँ मल्टीसेल ट्रेडिंग कंपनी आता है, इसको ओपन करेंगे और यहाँ से इसको अल्ट डी, जो डिलीट का शॉर्टकट होता है, अल्ट डी दबाएंगे, यस दबाएंगे और यस करेंगे। ये कंपनी यानी डिलीट हो गया। अब सिलेक्ट कंपनी में आप जाके खोजोगे तो वो कंपनी नहीं दिखेगा, आपको एक ही कंपनी दिखेगा। तो चलिए अब ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कि रिस्टोर कैसे करें। डिलीट तो कंपनी कर चुके हैं, तो उसको रिस्टोर करने के लिए क्या ऑप्शन है, तो रिस्टोर में जाएंगे और वही से ही सेम ऑप्शन आएगा यहाँ पे कि कहाँ से आप, डेस्टिनेशन क्या है आपका और सोर्स क्या है। तो चलिए हम बैकअप लेते हैं यहाँ से अपना डेस्टिनेशन, यानी कहाँ रखना चाहते हैं। तो टैली का हम इसी डेटा में रखना चाहते हैं, उसको नहीं छेड़ेंगे। लेकिन सोर्स क्या है, रिस्टोर करेंगे तो कौन से सोर्स से। तो चलिए हम मिनिमाइज करके देखते हैं क्या सोर्स है। तो हमारा ये टैली का डेटा खुल गया जहाँ बैकअप लिए हैं, और इसको सेलेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। और कॉपी करने के बाद फिर टैली में आएंगे और टैली में आके यहाँ कंट्रोल ऑल्ट भी प्रेस करेंगे। हमारा पूरा यहाँ से पथ कॉपी हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ डिलीट भी कर दिया ना, कंट्रोल ऑल्ट भी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, ये पूरा पथ आ गया। अब जैसे इंटर करेंगे हमारा कंपनी आ जाएगा 1001 कंपनी को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ एंड ऑफ लिस्ट लीजिए। अब यहाँ से जैसे ही यस कीजिएगा फिर अगेन आपको पासवर्ड पूछा जाएगा, 1 2 3 दीजिए, आपका कंपनी रिस्टोर हो चुका है। अब आप सेलेक्ट कंपनी में जाइएगा तो यहाँ कंपनी आपको दिखेगा, आपका दिखने लगा 1001 कंपनी को यहाँ टाइप इंटर कीजिए, 1 2 3 पासवर्ड टाइप कीजिए, आपका कंपनी खुल चुका है। एस्केप कीजिए, अब बैलेंस शीट में आके रिपोर्ट कीजिए। तो ये था हमारा डे 1 का पूरा चैप्टर। डे 1 हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझे होंगे। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर करें वीडियो में। और उससे पहले हमारे वीडियो देखने तो नीचे कन्हैया कंप्यूटर का वीडियो है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट होंगे टैली से या एक्सेल से रिलेटेड आपको मिलते जाएंगे। ये था कन्हैया कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ई-वेब नोट्स, जो कि आपको वीडियो में नोट्स मिल रहे हैं ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो इस नोट्स का फ़ायदा उठाएं। इसके बाद हम ये अभी वीडियो को क्लोज़ कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर डे 1 एंड नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा प्रेजेंट होगा डे 2 का। तो डे 2 को सबसे पहले आप बुक्स पे ध्यान दीजिए। बुक्स पे जो भी है, बुक्स में डे 2 में जो भी मेंशन किया हुआ है कम से कम आधा से 1 घंटा अपने घर पे ज़रूर देखें।